नमस्कार दोस्तों, चलिए फटाफट से आज पूरे दिन की 30 प्रमुख खबरों को जान लेते हैं। भारत में बड़े एलपीजी सिलेंडर के दाम 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। दिल्ली में अब एलपीजी सिलेंडर की कीमत 853 रुपये से बढ़कर 913 रुपये हो गई है। एलपीजी की बढ़ी हुई कीमत आज से ही लागू हो चुकी है। एलपीजी की कीमत बढ़ने पर अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा, जब जाएंगे वाजपेयी तब घटेगी महंगाई। राहुल गांधी ने एक बार फिर यूएस ट्रेड डील को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। केरल में मेमोरियल कॉलेज के छात्रों से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री ने अभी जो डील की है उससे हमारा पूरा डाटा यूनाइटेड स्टेट को सौंप दिया है। इसके साथ ही राहुल ने एआई को लेकर भी कहा, भारत एआई में सफल नहीं है। साथ ही राहुल ने मिडिल ईस्ट में युद्ध को लेकर कहा, युद्ध का असर सीधे भारत पर पड़ रहा है। तेल की कीमतें बढ़ने वाली हैं, इकोनॉमी भी स्लो हो जाएगी। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने लोकसभा सांसद को व्हिप जारी किया। दोनों पार्टियों ने अपने अपने सांसदों को 9 से 11 मार्च तक सदन में रहने का निर्देश दिया। बताया जा रहा है कि विपक्ष की ओर से लोकसभा स्पीकर के खिलाफ दिए गए प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। दरअसल विपक्ष ने नोटिस में स्पीकर ओम बिरला पर भेदभाव करने का आरोप लगाया, जिसके जवाब में ओम बिरला ने फैसला लिया कि अविश्वास प्रस्ताव के निपटारे तक वो सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री कंफर्म हो चुकी है। आज निशांत कुमार जेडीयू की सदस्यता लेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार के कामकाज पर रखेंगे नज़र। निशांत को बिहार सरकार में डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। इस दौरान कुर्सियां भी तोड़ी गईं। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने बीच बचाव किया, लेकिन दोनों पार्टियों के काफ़ी कार्यकर्ता की तादाद ज़्यादा थी, जिस वजह से पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। झपट उस दौरान हुई जब बीती रात बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की नहर में टीएमसी ऑफिस के पास से गुजर रही थी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 50 क्लिप रिफाइंस टीम की गाड़ी को हरी झंडी दिखाई। इन गाड़ियों को उत्तर प्रदेश पुलिस की तेजी से कार्रवाई करने की क्षमता को बढ़ाने, कानून व्यवस्था को मजबूत करने और पूरे राज्य में सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया। यह कार्यक्रम लोक भवन में आयोजित किया गया। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर सियासी घमासान जारी है। ममता बनर्जी ने बीती सुबह 11:30 बजे फिर धरना दिया। ममता बनर्जी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का निशाना। बोले, केवल घुसपैठियों मुसलमानों को बचाने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए ममता बनर्जी दे रही हैं धरना। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया। अखिलेश ने कहा कि हम सब लोग मिलकर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन वो अब राज्यसभा के सदस्य के रूप में रिटायर्ड होंगे। अखिलेश ने कहा कि जो लोग राजनीति को समझते हैं, उन्हें पहले दिन से ही पता था कि बीजेपी बिहार में क्या कदम उठाएगी।
शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी गौ रक्षा के लिए करेंगे यात्रा। गौ प्रियता धर्म युद्ध नाम से यात्रा का शुभारंभ। जौनपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव जाएगी यात्रा। 11 मार्च को लखनऊ में होगी जनसभा। बिहार में 10 अप्रैल के बाद होगा सत्ता परिवर्तन। सूत्रों से खबर, गृह मंत्रालय बीजेपी के पास रहेगा। जेडीयू को 2 डिप्टी सीएम का पद मिलेगा। सीएम योगी ने कहा, पिछले 9 साल में यूपी को लेकर परसेप्शन बदला है। पहले यूपी पुलिस के पास 9,500 फोर व्हीलर थे, अब 15,500 हो गए। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का ज्ञानेश कुमार पर विवादित बयान। बोले, मुख्य चुनाव आयोग न होते तो उनकी उंगली काट देते, जिस पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा, टीएमसी अपना असली चेहरा दिखा रही है, वो मुख्य चुनाव आयोग की उंगली काटने की बात करती है। केजरीवाल ने कहा, जब से बीजेपी सरकार आई है दिल्ली का बुरा हाल है। सड़कें टूटी हैं, बिजली कटौती हो रही है, मोहल्ला क्लिनिक बंद किया गया। यूपी के आजमगढ़ में नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के बैराज में तेंदुआ के हमले से 7 साल के बच्चे की मौत। आंगन में खेल रहे बच्चे पर हमला। तेंदुआ के हमले से ग्रामीणों में दहशत। मेरठ में एटीएम में चोरी कर रहे बदमाशों को लोगों ने पकड़ा, खम्भे से बांधकर पिटाई की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों को पकड़ा। छत्तीसगढ़ के बड़ोदरा बाजार में ट्रेलर ने यात्री बस को मारी टक्कर, 4 लोगों की मौत, 12 घायल। मार्च की शुरुआत में गर्मी ने पकड़ी रफ्तार, तापमान सामान्य से काफ़ी ऊपर पहुंचा। मौसम विभाग ने दी पारा बढ़ने की चेतावनी। पहाड़ी राज्य में बारिश और बर्फबारी के आसार। नाइजीरिया में इस्लामिक आतंकवादियों का कहर। आतंकवादियों ने 300 लोगों को किया अगवा। सेना की हालिया कार्रवाई का बदला लेने के लिए किया। बोको हराम के 3 कमांडो को सेना ने मारा था। यूपी के सुल्तानपुर में बड़ी लापरवाही, रिपेयरिंग के दौरान चालू कर दी बिजली। करंट लगने से लाइटमैन की मौके पर मौत। मामले में जुटी है जांच। आंध्र प्रदेश शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन। ईडी ने 441 करोड़ की संपत्ति जब्त की। साथ ही में 1048 करोड़ 45 लाख रुपए की घूस का पैसा मिलने का भी पता चला। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र देश का वित्तीय इंजन है। 2047 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। महाराष्ट्र सरकार लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए एआई का उपयोग करते हुए 75 गांवों में पायलट परियोजना लागू करेगी। तो बस आज के लिए इतना ही। हम आपसे कल मिलेंगे। जब तक आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।